हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश में क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस का मतलब होता है काल। टेंस क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, सारा सब कुछ आज एक ही क्लास में सब कुछ समाप्त। चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए हम शुरुआत करते हैं कि टेंस क्या होता है। अब देखिए, ये टेंस का मतलब होता है काल। अब टेंस में इसके तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए, मैंने तीनों के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब होता है जो वस्तुएं या मतलब जो भी समय चल रहा है, इसका मतलब होता है वर्तमान। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसको भूतकाल बोलते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, जो समय आने वाला है फ्यूचर में, उसको फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे। अब प्रेजेंट के भी चार पार्ट होते हैं, ये देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सबके चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट ये हो गए, पास्ट के चार पार्ट ये हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार फ्यूचर के भी चार पार्ट ही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझिएगा, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन सबके चार चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार। इसी प्रकार से ओवरऑल हुए 12। बस आपको 12 ही टेंस पढ़ने हैं, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट में पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि अगला वीडियो मेरा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सब कुछ बताएंगे, बस आप क्लास में बने रहिएगा बहुत ही आसानी के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि बाकी कौन से टेंस का है ना ये बात। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, इसकी पहचान करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। बस पहचान करने के लिए आपको वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, वही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। बस समझिएगा, जिस वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आ जाएं तो समझ लीजिएगा कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है बच्चों, बस इसके बारे में और कुछ जानकारी है ही नहीं। अब आपको पता होना चाहिए एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। अब देखिएगा, ये सब हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, राम, श्याम, राधा, सीता, कुछ भी हो सकता है नाम की जगह पर, ये एक वचनकर्ता होते हैं। और दे, यू, बी, आई ये बहुवचनकर्ता होते हैं। इंग्लिश में केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और हिंदी में होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में केवल दो ही प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब देखो, ही, सी, इट या नेम किसी का आ जाए तो उसमें हम वाक्य बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बस यदि वाक्य में कर्ता मतलब जिसके द्वारा कार्य किया गया हो वह इनमें से कोई एक आ रहा हो तो उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव के लिए मतलब नकारात्मक बनाने के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। बस अब देखिए, दे, यू, बी, आई ये बहुवचनकर्ता होते हैं। यदि इनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा, यदि इनमें से कोई करता है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक बच्चों, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव के लिए डू नॉट। बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सावधानी के साथ, आसानी के साथ हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए, जैसे क्या हो सकता है, हम बता रहे जैसे इनमें से कोई करता ले, बताओ नाम ले रहे हैं किसी का, जैसे मोहन बाजार जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे आपने देखा मोहन बाजार जाता है, अब मैंने आपको बताया लास्ट में ता है, ती है आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब देखिए, यहाँ पे ता है, ती आ रहा है, ता है
जो मैंने बताया ता है, आ रहा, इसका मतलब है ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। थोड़ी सावधानी रखनी होगी आपको, उस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म तीनों आने चाहिए, ठीक है बच्चों, तभी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नहीं तो आपका वह धोती है, सारी समय भी लास्ट में ता है आ रहा है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, नहीं, कर्ता क्रिया कर्म तीनों जिस वाक्य में होंगे वही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और लास्ट में ता है ती आदि शब्द मिल जाएं बस। अब देखो यहाँ पर कर्ता हो गया मोहन, और जाना हो गई क्रिया, अब बाजार हो गया कर्म, ठीक है बच्चों। अब मोहन की तो आपको पता ही होगी, मोहन की जगह पे तो सीधे लिखेंगे मोहन, MOHAN मोहन, ठीक है। सबसे पहले आपको वाक्य बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कर्ता, आपको कर्ता देखना है, प्लस क्रिया देखनी है, उसके बाद कर्म का प्रयोग करेंगे, बस यही क्रम है, इस क्रम में ही हम वाक्य सारे बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले किसका यूज हुआ, कर्ता का हुआ, तो मैंने कर्ता लिख लिया, कर्ता कौन है, मोहन। अब देखो क्रिया, मैंने आपको बताया क्रिया, जाना तो क्रिया है, जाना ही तो क्रिया है। अब देखो जाना की क्या होती है, गो होती है, गो। अब देखो मैंने आपको बताया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता इनमें से कोई है तो। अब देखो जी हो गया, अब हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे, सही बात है ना। अब हम आपको बता रहे हैं आपको एस का प्रयोग कब करना है और ईएस का प्रयोग कब करना है। देखो यदि लास्ट में कोई वर्ड स्वर आए, जैसे यहाँ पर ओ आ रहा स्वर, तो इसका मतलब है यहाँ पर ईएस जोड़ा जाएगा। यदि स्वर के अलावा कोई वर्ड है तो केवल इसका प्रयोग होगा। अब देखो A, E, I, O, U स्वर 5 होते हैं, स्वर A, E, I, O, U, यदि इनमें से कोई वर्ड अंतिम हो तो वहाँ पर ईएस का प्रयोग होगा, यदि उनमें से कोई वर्ड नहीं है तो एस का प्रयोग होगा, ईएस, ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहा होगा। अब यहाँ पर ईएस का प्रयोग होगा क्योंकि अंतिम वर्ड ओ है, इसका मतलब ईएस लगेगा, तो ईएस गोज। अब मार्केट की क्या हुई, मतलब मार्केट क्या उसकी, बाजार की मार्केट हुई ना, सॉरी, बाजार की मार्केट, तो गोज टू मार्केट। यदि आपको समझ में आया हो कि वाक्य कैसे बनाते हैं लास्ट में फुल स्टॉप, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। चलिए इसमें से इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको हम, बताओ बच्चों कौन सा एग्जाम्पल लें, जैसे बताओ, दे का मतलब होता है बे, इसका मतलब होता है यू मतलब तुम, बी का मतलब होता है हम, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। बताओ इसमें कौन सा लें करता, जैसे यू का मतलब ले लें, यू जैसे तुम खाना खाते हो। मैंने आपको बताया कि वाक्य पहचानने के लिए आपको देखना होगा लास्ट में ता है, ते है, ते हैं आदि शब्द यदि मिल जाए तो समझ लेना वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखो आपने देखा यहाँ पर ता हो, मतलब मैंने आपको बताया कि ता है, ते है, ते हैं आदि शब्द, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से ही कोई वर्ड आए, इनमें से तो आएगा ही, जैसे खाते हो। अब देखो मैंने आपको हो नहीं लिख पाया, मतलब ता है, ते है आदि शब्द मतलब ये शामिल हो गया, आदि का मतलब होता है और भी हो सकते हैं 2-4, ठीक है बच्चों। तुम खाना खाते हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे मैंने आपको बताया कि कर्ता क्रिया कर्म। अब देखो इसमें कर्ता कौन सा हो गया, तुम, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही कर्ता होता है, तो तुम की जगह पर हम क्या लगाएंगे, यू। खाना की क्या होती है, ईट, EAT। अब देखो मैंने आपको बताया इसके लिए केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा, तो यू ईट, केवल फर्स्ट फॉर्म ही तो लगाई मैंने, खाना की फर्स्ट फॉर्म ईट तो होती है, ईट। अब और खाना की क्या होगी, दी, खाना के लिए क्या लगाएंगे, फूड माने खाना, ठीक है बच्चों। समझ में आया या नहीं, मेरे समझ से समझ में आना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोबारा समझा रहे, समझ लीजिएगा हिसाब से पूरा वीडियो बहुत ही आसानी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब इसकी पहचान के लिए सबसे पहले आपको वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आते हैं, वही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जिस वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आ जाएं वो समझ लेना वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद आपको एक वचन कर्ता देखने होंगे और ये बहुवचन कर्ता है। एक वचन कर्ता कौन कौन से होंगे? ही, सी, इट या नेम। ही का मतलब होता है वह, और सी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब होता है यह है। वह ही का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई कर्ता लड़का मतलब पुरुष होगा, और सी का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कर्ता महिला होगी। अब इट का तो यहाँ के लिए करेंगे। नेम का मतलब आपको पता है, राधा भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मतलब काफ़ी हो सकते हैं ना, नाम में तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम इनमें से अगर कोई कर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे, और निगेटिव के लिए डज नॉट लगाएंगे। अब इसका एक निगेटिव बता दें, ध्यान आ गया, मैंने दोबारा जो भाषा देखी ध्यान आ गया एकदम। ठीक है, और यदि कर्ता दे, यू, बी, आई इनमें से कोई है तो हमें केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, और निगेटिव के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बस वाक्य मैंने बनाना आपको बता ही दिया, बहुत ही आसानी के साथ आप सीख भी गए होंगे। इसका निगेटिव देखिएगा, निगेटिव के लिए मैंने आपको बताया, निगेटिव के लिए डज नॉट लगाएंगे। तो बस मोहन बाजार जाता है, इसका निगेटिव होगा मोहन बाजार, मोहन बाजार नहीं जाता है। अब देखो मोहन बाजार नहीं जाता है, निगेटिव हो गया नकारात्मक। इसके लिए मोहन को तो मोहन ही रहेगा, मोहन। अब मैंने आपको बताया कि इसके लिए मोहन, और उसके तुरंत बाद कर्ता के बाद डज नॉट, डज नॉट, नॉट, मोहन डज नॉट। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। ठीक है, निगेटिव के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए देखिएगा, तुम खाना खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो। दूसरा सेंटेंस निगेटिव है, तुम खाना नहीं खाते हो, खाते हो। अब देखो तुम के लिए मैंने बताया करता बहुवचन है तो यू लगाएंगे, यू, यू। मैंने आपको बताया इसमें निगेटिव के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे ना, तो यू डू नॉट, डू नॉट। खाना का क्या होगा? ईट द फूड, ईट द फूड। लास्ट में फुल स्टॉप। यदि वीडियो समझ में आया हो, मेरी क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगली वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलते मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।